क्या बात है, आज तो आप बड़े बदले बदले लग रहे हैं। अरे 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 तू बाहर कैसे आ गया? संध्या भाभी, रानी, जाते जाते चुप 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 हाँ 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 जाते जाते। ये सर शर्मा जी का घर। खोलो इसे। सर इसको बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ कहा, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और महेंद्र हमारे पड़ोसी थे और इसका उनके घर आना जाना था, तभी इसी के ऊपर शक करते इसलिए। पानी पानी। नाम क्या है तुम्हारा? भूषण। भूषण। पड़ोस में जो संध्या भाभी। अच्छी, बहुत अच्छी, गुड बॉय बोलती थी। रानी भी अच्छी, मुझे जाना है उनके पास। हाँ, अभी तुम आराम करो, फिर हम जाएंगे, ठीक है? अब इसे बांध कर मत रखिए, हमारा शक नहीं है इस पर। लेकिन सर। आशीष, आई एम सॉरी सर, बट भूषण पे शक ना करने की वजह जान सकता हूं? मेरा तजुर्बा। क्यों, मेरे तजुर्बे पे शक है तुम्हें? नॉट एट ऑल सर। दिव्या क्या है? काफी दिनों से आ रहा हूं, दिव्या दिख नहीं रही है और आप मिलने भी नहीं देते। बताइए ना, दिव्या क्या है? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है? वो कहीं भी हो, तुझसे मतलब? चलना मेरे साथ, चलना। चल रहा है? नहीं। चल निकल यहाँ से। क्या है ये? हेलो। इसे जानते हो? अरे ये तो सूरज है, आयुर्वेदिक दवा वाला। कभी कभी आता अपनी वैन लेके। इसकी वैन का नंबर याद है या इसका मोबाइल नंबर? वैन का नंबर तो नहीं पता, लेकिन वो नंबर मुझे पता है। ये ससुरा आता हमारी दुकान पे रिचार्ज करवाने। इसका मोबाइल नंबर दो हमको। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सेक्स वर्कर पर अत्याचार करने वाले सूरज का पता लगाया, लेकिन ये सूरज अनदेखे और अनजाने अंधेरों में गुम हो गया था। इस वक्त वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। और क्या रणधीर के मर्डर के पीछे भी सूरज का हाथ था या फिर किसी और का? इससे पहले कि सूरज किसी और को अपना शिकार बनाए, इंदौर पुलिस के लिए हर हाल में सूरज को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। क्या ऐसे वैश्य अपराधी सूरज को क्या हुआ? वो जो ग्रीन साड़ी में जा रही है ना, वो मेरी बीवी है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मर्दानगी का राज तुम्हारा चूरन है। भाई तो ऐसा कर, तूने 2 महीने की दवाई इकट्ठी लेके चला जा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे पैसे का क्या है, जितने उतने दे दे, बाकी बाद में देखा जाए, ठीक है? खुश रहे। इंदौर से गुजरने वाली एबी रोड पर 3 जगह पर हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से इंदौर की बॉर्डर खत्म होने के पहले हमें रणधीर का सिर मिला था यहाँ। मतलब अपराधी या तो इंदौर से देवास की तरफ जा रहा था या फिर महू की तरफ आ रहा था। हमें बॉडी पार्ट्स देवास की तरफ जाने वाले साइड पे मिले थे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब वो देवास की तरफ ही जा रहा है। सर, आपको लगता है सूरज का मामला और रणधीर की हत्या का टुकड़े फेंकने के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आशीष, सूरज की स्केच तुमने हर चेक पोस्ट पर भेज दी थी ना? जी सर। वहां से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। सूरज के जैसी एक वैन ने 2 दिन पहले देवास नाके को क्रॉस किया था। तो मतलब वो कंफर्म देवास गया है। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। चलो।
कुछ पता चला? सर उस गाड़ी की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन उसका फोन अभी देवास में ही एक्टिवेट है। मुझे देवास के लोकल पुलिस की मदद लगेगी। सर हम वहाँ के एसपी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हम उस फोन की लाइव लोकेशन आपको सेंड कर दें। थैंक यू। और कितना मिनट? सर 20 मिनट। सर लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है, लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। लास्ट लोकेशन क्या था? बस स्टॉप के पास। बस स्टॉप के पास। देवास पुलिस पहुंच गई? जी सर। देवास पुलिस को इन्फॉर्म करो, देवास से बाहर जाने वाली सभी चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। सर जय हिंद सर। फॉलो करो। ओके सर। गुड गुड। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? इस आदमी को जानता है? मैं इनका पेशेंट हूँ। मर्दाना ताकत की दवाई लेता था इनसे। क्या बात है, आज तो आते ही मूड बन गया। तुम दोनों ऊपर, बाकी सब अंदर। पीछे गोली मार दूंगा। पीछे सर, पीछे नहीं सर, अपने आप को सरेंडर कर दे। पीछे पीछे। हाँ मार दूंगा सर। मैं सच में मार दूँ उसे, मार दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करूंगा मैं। ये देख, कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दे, छोड़। तुम इसे संभालो। What? बोल, क्यों किया है सब? बोल, क्यों किया? साहब अपनी लत की वजह से मेरे को अलग अलग औरतों की जरूरत होती है साहब। मेरे अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहता साहब, पागल हो जाता हूँ। तेरे लत के बारे में हम सब जानते हैं। तेरे रणधीर को क्यों मारा तूने? मेरी उसकी मैडम पर भी निगाह थी। अरे थोड़ी सी पूछताछ की साहब, उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फिर क्या, मैंने काट दिया और फेंक दिया। और संध्या, संध्या और उसके परिवार को क्यों मारा? मेरी उसके ऊपर बहुत तरह से नहीं। भोले चेहरे के पीछे इतना भयानक और इतना वहशी चेहरा छिपा होगा, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन अपनी सूझबूझ और चतुराई से इंदौर पुलिस ने सूरज को न सिर्फ एक और रेप और मर्डर करने से रोका, बल्कि भोली चंदा की जान और आबरू दोनों बचाई।
पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया और उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाई। अगर सूरज पुलिस के हाथ ना लगता तो वो ना जाने और कितने मासूमों पर अत्याचार करता, उनकी जान लेता। याद रखें, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित। अरे अभी तो टांगी थी, कहाँ? भूषण, ये क्यों ली तुमने? खेल रहा था मैं। कपड़ों से नहीं खेलते, और खास तौर पे ना औरतों के कपड़ों से तो biल्कुल नहीं खेलते, ठीक है? समझ गए ना? गुड बॉय। अच्छा चलो जाओ, भी तुम्हारे पापा ढूंढ रहे होंगे ना तुम्हें, जाओ। संध्या, मेरी चाय बनाई? अरे वो चाय ना नहीं बनाई, मतलब फिर से भूल गई। अपने लिए वीडियोस बनाना तो भूलती नहीं हो तुम। अच्छा ठीक है, मार्केट में जाओ, जो भी चाय पत्ती मिले लेकर आना। माँ, मेरे सॉक्स कहाँ गए? हे भगवान, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। खड़ी हो। ये क्या है? बैठी है उसी पर, ढूंढ रही है। सॉरी। संध्या, सुनो ना, तुम मार्केट जा ही रही हो तो आते वक्त माँ के घुटने का तेल लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बाबूजी, हम सब ठीक है। आप आ रहे हो ना? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं महेंद्र जी की पत्नी हूँ। अच्छा। वो असल में मेरी सास के घुटनों के दर्द का तेल खत्म हो गया, तो जरा जल्दी दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? सरप्राइज करती है, क्या है? इनसे मिलिए। छाया, ये हाय, ऐसा लग रहा है कोई हीरोइन आ गई है घर पर। क्या दीदी? अरे सच में बहुत। चलो दानी, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा जीजू, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन आज तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। वैसे धर्मेश बड़ा नसीब वाला है जिसकी किस्मत में तुम और एक हमारी किस्मत। जाने दो, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो दानी, छोड़ देता हूं तुम्हें। हाँ। दीदी, दीदी, हाँ आप भी मेकओवर करवा लो। जीजू ना दीवाने हो जाएंगे आपके। छाया, वो तेरी बातें चल छोड़, अब तू ना अपनी सुना। तेरे पति ने क्या तारीफ की तुझे देख के? भाई, हमेशा की तरह उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन रोनी, दीदी, रोनी लड्डू हो गया मुझ पर। तो ये रोनी का चक्कर छोड़ और प्लीज अपनी शादी को एक मौका दे। ये सब करके मौका दिया ना, कुछ हुआ क्या? नहीं। फिर दीदी, रोनी बाहर वेट कर रहा है, मुझे जाना है। आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैं चलूं? बाय। यार क्या वीडियो आई है यार, देखना यार। वो जाने मन, आज तो बहुत वेट कर दी आने में तुम तो। अरे हाँ यार, कब से वेट कर रहे हैं इसका। हटो। आज 23 अक्टूबर रात 9 बजे आपके सामने पेश है एक नई हीरोइन। अब यार टन हमारी दीदी संध्या। मिशन सक्सेसफुल। धानी, धानी, ये क्या क्या हो गया? हाँ धानी, तुम से भाग के क्यों आई? हाँ, लेकिन लड़कों ने मुझे रोका, मेरे साथ बदतमीजी की,
वो बहुत गंदे हैं माँ, वो मुझे फिर से तंग करेंगे। नहीं नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन करेंगे ना, सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी उनकी। हाँ दीदी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मेरे एरिया के पार्षद से बात करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। डोंट वरी, चल आ जाओ। अच्छा दीदी मैं चलूं? अरे थोड़ी देर और रुक जाती ना। नहीं दीदी, रॉनी भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे आज ऑटो से ही जाना पड़ेगा। और ज्यादा देर कर दी तो इस एरिया में ऑटो भी नहीं मिलेगा, आपको पता है ना। तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है, संभाल कर जाना है। जी दीदी। एक साथ कैसे कर सकता है, और वो भी ऐसी हालत में जब ये दोनों होश में थी। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस पूरे वारदात का असली मकसद क्या हो सकता है? रेप या फिर मर्डर? मकसद रेप का हो या मर्डर का, मेरे अपने पूरे करियर में इतना विभत्स और वैश्याना वारदात नहीं देखी। और इसकी हालत देखकर पता चलता है ये कातिल जो कोई भी है वो नॉर्मल कातिल या बलात्कारी नहीं है, एक वैश्य दरिंदा है, दरिंदा। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सब हाँ सर, कल शाम को 8:30 के आसपास ट्यूशन से लौटते हुए धानी को मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ रहे थे, बदतमीजी की थी, बहुत रो रही थी, बहुत डर गई थी रानी। धानी अपना कुछ संभालो, संभालो। धानी। आशीष, दुश्मनी बेटी से थी, बाप से थी या माँ से थी, इन तीनों के जितने भी दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं मुझे सबसे मिलना है। सर मैंने मेल कर दिया और उसके हार्ड कॉपीज में आपको। सर, दानी को जिन लड़कों ने छेड़ा था उनको कुछ पता नहीं चला। सबके मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो, कुछ ना कुछ तो लीड जरूर मिलेगी। ये महेंद्र और दानी के मोबाइल से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। सर, बैंक से महेंद्र की बॉस आई है। सर मेरा नाम रिचा है, मैं बैंक गई तो पता चला आप महेंद्र के सबसे करीबी एसोसिएट से मिलना चाहते हैं। तो आप महेंद्र की सबसे करीबी एसोसिएट है? जी सर, महेंद्र की बॉस और अच्छी दोस्त भी। उसने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया था कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नॉर्मल दुश्मनी नहीं, ऐसी दुश्मनी जो नफरत की हदें पार कर जाए। नहीं सर, उसने ऐसी बात कभी भी नहीं की। वैसे उसकी अपनी बीवी के साथ कैसे संबंध थे? सर एक्चुअली वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। और प्रोफेशनल लेवल पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? क्योंकि हमने सुना है वो बैंक के डिफॉल्टर से लोन रिकवर करता था। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की जॉब में खतरा रहता ही है। हाल फिलहाल में उसने सर ये रहा उसका कार्ड। सर मैं चलूं? ठीक है, थैंक यू। तुम जाके इस परवेज से मिलकर शायद कोई लीड मिल जाए। चल। सर महेंद्र जी लोन रिकवर के लिए आए थे, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो वो चले गए। जितनी आसानी से तू बता रहा है उतनी आसानी से लोन रिकवरी एजेंट्स वापस चले जाते हैं? नहीं नहीं सर, लेकिन जब वो आए थे ना तो मैंने उनसे माफी मांगी, समय मांगा, रिक्वेस्ट की, तो वो मान गए और चले गए। सर मेरी असिस्टेंट से पूछ लीजिए, ये थी उस दिन। हाँ सर। ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए थाने बुलाएंगे, चुपचाप आ जाना। क्या हुआ? हमने झूठ बोला, पुलिस को हम पर शक हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात का डर? डोंट वरी, मैं हूं ना। चाय क्यों रही? हाँ? तुम्हें तो इन सब की आदत हो जानी चाहिए ना। मेरा प्यार करने का तरीका ही अलग है, वाइल्ड, थोड़ा सा वायलेंट। नेक्रोफिलिया से पीड़ित जितने भी लोग होते हैं वो सेक्स मेनियक होते हैं।
और अगर ये सेक्स मैनियक है तो इसका रेड लाइट एरिया में आना जाना जरूर होगा। शहर के जितने भी रेड लाइट एरियाज है वहां जाके पता करो कि वहां किसी सैडिस्ट आदमी का आना जाना है या नहीं। लाशों के साथ सेक्स करना इनका स्वभाव होता है। शहर के जितने भी मुर्दा घर है वहां जाके पता करो कि वहां ऐसा कोई केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। सर इधर तू क्या कर रहा? चल चल, हट हट हट, चल चल चल। यहाँ इतना सब कुछ हो गया शर्मा जी, और आप कहाँ थे? आपको कुछ पता ही नहीं चला। मेरे बेटे को उसके मौसी के घर छोड़ने गया था, अब लौटा तो पता चला ये सब हो गया। देखो ना दीदी, उस दरिंदे ने किस तरीके से नोचा है इसको। दिव्या, दीदी जल्दी इसको अस्पताल ले जाते हैं वरना ये मर जाएगी। चुप, हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पुलिस के चक्कर में आ जाएगा तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसका इलाज यही करेंगे। मुझे साहब से मिलना है। क्या काम है? साहब से ही मिलना है, मैं उन्हीं को बताऊंगा। आने दो उसे, आइए। साहब मेरा बेटा रणदीप कल रात से घर नहीं लौटा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। काम क्या करता है? साहब वो एक ड्राइवर है। फोटो लाए? जी, ये लीजिए साहब। किसके यहाँ काम करता है? पुलिस इस वैश्याना बलात्कार और हत्या के मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर ही रही थी कि उनके सामने एक और केस आ गया। क्या रणधीर के लापता होने का इस केस से कोई संबंध था? ये रणधीर आपका ड्राइवर है क्या? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रणधीर मिसिंग है। उसके फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। साहब मेरा बेटा रणदीप कल रात से घर नहीं लौटा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। आप जानते हैं वो कहाँ है? नहीं, हमें भी नहीं पता एक्चुअली। परसों शाम से वो गायब है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई फोन कॉल भी नहीं लग रहा है उसका। प्लीज आप उसे ढूंढिए, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। रॉनी कहाँ है? मुझे क्या पता? देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, और तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं 3 साल तक तुम्हें खुश नहीं होने देता। तुम्हारी खुशियों को मैं बहुत पहले कुचल देता। मेरी खुशी नहीं कुचल सके, इसलिए तुमने रॉनी को कुचल दिया। और आज के बाद ये सब बदतमीजी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं हो। मजा आ रहा है? डर लग रहा है। दिल से बोल। हाँ, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? पानी पानी पानी
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रिपल मर्डर केस का और रणधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो कैसे सर? क्राइम स्पॉट पे फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब विक्टिम कातिल को बहुत अच्छे से जानता। वो शख्स रणधीर हो सकता है क्योंकि वो छाया को लेकर अक्सर उनके घर जाता होगा। बट रणधीर ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या है? और क्या छाया इसके बारे में जानती है? एक काम करो, कल सुबह छाया को पुलिस स्टेशन बुला लो। चल। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं सर? रोनी आई मीन रणधीर वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और कई सालों से हमारे पास काम कर रहा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता सर। I can understand, लेकिन सर आप मेरी बहन और उसके परिवार के कातिल तक पहुंच नहीं पाए तो रणधीर जैसे शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे। वैसी बात नहीं है। हम सर प्लीज रणधीर पे शक करने के बजाय आप कातिल को ढूंढिए तो बेहतर होगा। सर तो मैं चलूं? सर ये छाया तो रणधीर को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है।